दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। करनाल स्मार्ट सिटी, मुख्यमंत्री की सिटी, मुख्यमंत्री की विधानसभा। मॉनसून की पहली बरसात ने ही कलई खोल कर रख दी। जमीनी हकीकत को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। सरकार के बड़े बड़े दावे, जिला प्रशासन के बड़े बड़े दावों को मॉनसून की पहली बरसात ने नस्तानुभेद करके रख दिया। त्राही त्राही मच गई आज करनाल में। सेक्टर, चौक चौराहे, मार्केट, कोई जगह ऐसी नहीं बची थी जहां बरसात के पानी ने अपना असर ना दिखाया हो। जिला प्रशासन के दावों की किस तरह से पोल खोली। स्मार्ट सिटी हरियाणा में मुख्यमंत्री के शहर की, मुख्यमंत्री के नगरी की, मुख्यमंत्री की विधानसभा की किस तरह से आज बरसात ने पोल खोली। देखिए जरा ये तस्वीरें। बरसाती पानी में स्मार्ट सिटी के दावों की पोल पानी में तैरती दिखाई दी। गंदले पानी में, सीवरेज के इस पानी में इस कदर पोल खुली कि जनता भी जो है आज आक्रोशित दिखाई दी। शहर के वरिष्ठ पत्रकारों ने सोशल मीडिया पर जो लिखा वो मैं आपको दिखाता हूं। करनाल के वरिष्ठ पत्रकार ज्ञान प्रकाश बागी जी ने फेसबुक पर लिखा कि पैसे और कुर्सी के पिस्सू नेता भला कब जनता के दुख दर्द की परवाह करते हैं। ये जो जन सेवा की आड़ में सिर्फ पैसों से अपना घर भरते हैं। करनाल के समाज सेवी राजेश शर्मा ने भी व्यंग कसा। उन्होंने लिखा कि करनाल डूब रहा, लेकिन मजाल है किसी सफ़ेद वस्त्रधारी की कोई आवाज़ जनता के लिए निकली हो। वरिष्ठ पत्रकार ज्ञान प्रकाश बागी यहीं नहीं रुके। उन्होंने एक बार फिर लिखा, करनाल में तय मापदंडों के हिसाब से बरसाती पानी का निकास हो रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने पत्रकारों की खबरों के बाद इस तरह की स्टेटमेंट दी थी कि करनाल में सब कुछ मापदंडों के हिसाब से हो रहा है। करनाल के वरिष्ठ पत्रकार आकर्षण उप्पल लिखते हैं, अब इससे ज़्यादा हम कर भी क्या सकते हैं। सचमुच आज दर्द हो रहा था, लेकिन कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मामला संज्ञान में ही नहीं जाता। करनाल के ही वरिष्ठ पत्रकार विनय विज भी लिखते हैं, 4 फोटो लगा करके फेसबुक पर वो लिखते हैं कि जिस जगह पार्षद खड़े हैं, अगर अधिकारी खड़े होते तो लगता कि शहर सुरक्षित है, लेकिन अफसोस अधिकारी तो केवल एसी का आनंद लेने के लिए कार्यालयों तक ही सीमित हैं। करनाल के समाज सेवी अपनी फेसबुक वॉल पर लगाते हैं 4 फोटो, जल भराव की फोटो, और ऊपर लिखते हैं स्मार्ट सिटी निकम्मा सिस्टम। ज्ञान प्रकाश बागी जी एक बार फिर फेसबुक पर आते हैं। जनता के दर्द को बिल्कुल आज सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा था, जनता का दर्द। और करनाल के पत्रकार, क्योंकि पत्रकार बड़ा ही संवेदनशील व्यक्ति होता है, जनता के बीच में रहता है, जनता के दर्द को समझता है, तो आज करनाल के पत्रकारों ने जो लिखा वो आप लगातार स्क्रीन पर देख रहे हैं। ज्ञान प्रकाश बागी जी एक बार फिर फेसबुक पर आते हैं और लिखते हैं,
विगत 6-7 सालों से करनाल में सैकड़ों रिबन काटू और नारियल फोड़ू प्रोग्राम हो चुके हैं, फिर भी करनाल डूब गया। कमल मिड्ढा, करनाल के वरिष्ठ पत्रकार कमल मिड्ढा लिखते हैं, यह वीडियो करनाल के चार चमन का है। शहर का सारा सामान बारिश के पानी में डूब रहा है, खराब हो रहा है। शहर की सीवरेज व पानी निकासी की व्यवस्था की पोल खुल गई है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री की अपनी विधानसभा, जहां पहली बरसात से, मॉनसून की पहली बरसात से जहां पानी पानी हो गई, वहीं मुख्यमंत्री जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर चुटकी ले रहे हैं। देखिए क्या कहा उन्होंने कि यदि आपसे दिल्ली नहीं संभलती तो हरियाणा को दे दो। दिल्ली सरकार को, खास करके दिल्ली के मुख्यमंत्री को विज्ञापन का एक शौक है कि किस बात में मैं अपना विज्ञापित होकर के अपनी प्रशंसा अपने आप प्राप्त करूं। पानी के नाते से जितना पानी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार हमने देना है, पूरा पानी दिया जा रहा है, एक बूंद कम नहीं दिया जा रहा। भले ही हरियाणा को कठिनाई बहुत आ रही है, क्योंकि पानी की आवश्यकता तो हरियाणा की भी दिल्ली से कम नहीं है। मुख्य रूप से पीने का पानी, जहाँ हरियाणा को 2 करोड़ 90 लाख की आबादी है, दिल्ली की मात्र 2 करोड़ है, हमें उससे 1.5 गुना पानी चाहिए। फिर भी हमारे पास 2000 यानी क्यूसेक पानी यमुना में से हमको मिलता है, 1050 क्यूसेक पानी उनको हम देते हैं। जो हाल ऑक्सीजन का उन्होंने हमारे साथ किया, आपको पता है कि उनकी 2 करोड़ आबादी, सुप्रीम कोर्ट से निर्णय लेकर के आगे के 700 मीट्रिक टन हमको ऑक्सीजन चाहिए, हमें मात्र 2 करोड़ 90 लाख की आबादी होते हुए 282 मीट्रिक टन मिला। हमारे यहाँ उनके पेशेंट ज़्यादा थे, उनसे हॉस्पिटल कहीं ज़्यादा है, एरिया उनसे ज़्यादा है, दिल्ली के लोग भी इलाज कराने के लिए हमारे पास आ रहे हैं। ये तो हमने अपने सिस्टम से उसको सुधार करके मॉनिटरिंग करने के बाद हर पेशेंट को जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी उसको ऑक्सीजन पहुँचाई। और दिल्ली वाले जिस प्रकार से उस ऑक्सीजन को इकट्ठा करने में लग गए, उनको मानवता का भी ध्यान नहीं रहा कि जहां आवश्यकता वहां पहले भेजी जाए। आखिर दिल्ली और हरियाणा कोई अलग तो नहीं, हम पड़ोस के थे। पड़ोस में उनको ध्यान करना चाहिए था कि हम किसका कोटा काट के ले जा रहे हैं। हरियाणा की ऑक्सीजन को दिल्ली में लेके गए और दिल्ली में आवश्यकता नहीं। हमारे पास ये भी जानकारियां हैं, उन्होंने कंपनियों को कहा कि हमारा जो स्टोर कर लीजिए, स्टॉक कर लीजिए, जरूरत पड़ेगी तो हम आपसे ले लेंगे। तो बफर स्टॉक जमा करने के लिए लेके गए। उनको हर चीज, चाहे प्रदूषण है तो भी हरियाणा के ऊपर बंडाफोड़ करते हैं। दिल्ली के अंदर ट्रैफिक का कितना पोल्यूशन है, इंडस्ट्री का कितना पोल्यूशन है, क्योंकि आबादी जितनी घनी जहां होगी, इंडस्ट्रियल एरिया जितना घना जहां होगा, वहां निर्माण कार्य भी ज्यादा होंगे। तो अगर हरियाणा का होता तो फिर हरियाणा में तो हमें तो इतना पोल्यूशन कभी ध्यान में नहीं आया। हरियाणा में भी होता पहले वो, यानी हरियाणा के पोल्यूशन की पढ़ाई लिखाई हुई है कि हरियाणा में कुछ नहीं करना, दिल्ली में चले जाओ। उनको ये ध्यान करना चाहिए कि हरियाणा के लोग भी सुखी बसते हैं। बल्कि इवन गुरुग्राम, क्योंकि आबादी यहाँ भी 25 लाख की आबादी है, दिल्ली के साथ सटा है, तो गुरुग्राम और दिल्ली का तो प्रदूषण एक जैसा है, लेकिन बाकी हरियाणा तो सारा साफ है। अगर कहीं कोई प्रदूषण का बाहर का मामला होता तो वहां प्रदूषण ज्यादा होता ना। इसलिए सब इन्होंने अपनी क्रिएट की हुई बातें हैं सारी, और कोई भी चीज जब समझ में नहीं आए तो इसका दोष हरियाणा पर। कोई बात समझ में नहीं आए हरियाणा पर, अरे नहीं दिल्ली संभलती, हरियाणा को दो तो हम दिल्ली को भी संभाल लेंगे। इस पर भी जो है लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर व्यंग कसे और कहा, मुख्यमंत्री जी दिल्ली की बात बाद में कर लेना, पहली अपनी विधानसभा को संभाल लो। करनाल के लोगों ने क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। क्या कहना चाहेंगे सीएम सिटी के बारे में? पहली बारिश हुई और सड़कों पे इतना पानी इकट्ठा हो गया। अभी तो पहली बारिश हुई है और सीएम सिटी का हम हाल देख रहे हैं। आज सीएम सिटी में इतना करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं, इसलिए एक स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आप देख सकते हैं, आप दिखाएंगे कि सड़कों में पानी आ रहा है, दुकानों के अंदर तक पानी जा रहा है, तो स्मार्ट सिटी कहाँ रहेगी। सबसे पहले हमें जो छोटे छोटे कार्य हैं शहर के अंदर के, उसको पूर्ण करना चाहिए। आप देखेंगे हर जगह गंदगी है, पानी की निकासी नहीं है। सबसे पहले शहर के अंदर की चीजों को दुरुस्त करना चाहिए, अपने घर के अंदर को सुंदर बनाना चाहिए, उसके बाहर बाहरी चीजों को सुंदर करना चाहिए। बट हमारे पास हो क्या रहा है कि सारा पैसा
या तो बड़ी बड़ी दीवारों पे लगाया जा रहा है, नेकी जैसी दीवार जिनका कोई मूल्य नहीं, जिनके घपले हो जाते हैं, वो दीवारें जल जाती हैं, आज तक कुछ नहीं होता। सड़कों को तोड़ के फिर टाइल्स लगाई जाती हैं जिनका कुछ नहीं होता। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं। ना तो ये कहूँगा कि सीएम साहब आप अपना देखो, जितने भी आपके नीचे जो कार्य कर रहे हैं इन कार्यों को अच्छी तरह देखा करें कि क्या वाकई में कार्य अच्छे तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और अभी तो पहली बरसात आई है, अभी तो मानसून स्टार्ट हुआ है, आगे बहुत सारी बरसातें आनी हैं। ऐसी बहुत सारी परेशानियां, ऐसे बहुत सारी चीजें आगे आएंगी, क्योंकि सड़कों पे पानी भरा रहेगा, गड्ढे होंगे, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होने के भी चांसेज हैं, किसी की मृत्यु होने की भी आशंका है कि किसी की मृत्यु भी हो सकती है। तो पहले अपने सर मॉनसून की पहली बारिश है, क्या कहना चाहेंगे? सीएम सिटी का ये हाल है, पानी सारा दुकानों के अंदर बढ़ता जा रहा है। तो अभी तो पहली बारिश है तो इतना पानी आ गया। हाँ देख लो फिर क्या करें आप बताओ। तो क्या अपील करना चाहेंगे सरकार को? कहते हैं ये सरकार क्या करेगी, कहते हैं स्मार्ट सिटी बनाएंगे। स्मार्ट सिटी कैसे बनेगा, ये हाल है, पहली बरसात में यही हाल हो गया, क्या करेंगे। ये देखो सर जी, ये सारा पंचायती जिनमें हाँ जो बाकी मसले स्मार्ट सिटी मसले बाद में हल करना, पहले जो ये मसले इसके हल करो। कितने सालों पुरानी समस्या है ये हमारी जब से मैं पैदा हुआ तब से हम दुकान पे खड़े हैं और तब से इसका कोई हल नहीं है, तब से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। बीजेपी के राज में नहीं, ये पार्टी गलत नहीं है, कांग्रेस के राज में भी ऐसा ही था, किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया आज तक। 30 सालों से ऐसे होता आ रहा है। मैं तो 16 साल से यहाँ कर रहा हूँ, उससे ऊपर से उससे ही पहले ऐसे ही था। तो बारिश में डूब जाता है ये शहर, बारिश में मगर हमने ऐसी बारिश। तो मुख्यमंत्री जी जनता के इस दर्द को समझिए। मॉनसून की पहली बरसात ने स्मार्ट सिटी के दावों की, सरकार के दावों की, जिला प्रशासन के दावों की जिस तरह से जमीनी पोल खोली है, उससे आपको अधिकारियों के प्रति सख्त रुख अपनाना पड़ेगा। यदि वास्तव में आप अपनी विधानसभा को स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं तो अफसरों पर सख्ताई बरतनी होगी, भ्रष्टाचार पर पूर्णतः अंकुश लगाना ही होगा। सिर्फ और सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यह मॉनसून की पहली बरसात थी। ऐसा नहीं है कि निकट भविष्य में कोई बरसात नहीं होगी। यदि इससे भी अधिक बरसात हो गई तो मुख्यमंत्री जी जवाबदेही किसकी होगी, ये आपको सोचना भी होगा और तय भी करना होगा। लेकिन 9 PM के माध्यम से मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आज जनता में सरकार के प्रति, आपकी सरकार के प्रति, आपके प्रशासन के प्रति गहरा रोष व्याप्त था।